के साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर, बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां रोडवेज बसों में आमने सामने भिड़ंत हो गई है। दो बसों के करीब 25 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एटा डिपो और फर्रुखाबाद डिपो की ये बसें थी। दोनों बसों में बैठी थी करीब 45 सवारियां। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। दोनों में आमने सामने से भिड़ंत हो गई और कई यात्री घायल हो गए और तस्वीरें भी देखिए सामने आई हैं। ये दो बस जो कि आगे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। एटा डिपो और फर्रुखाबाद डिपो, ये दोनों बस आमने सामने भिड़ंत हो गई और कई यात्री इसमें घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। तो दोनों बसों में करीब 45 सवारियां बैठी हुई थी और दोनों बसों की सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया है। तो रोडवेज बसों में ये आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई है। फर्रुखाबाद से ये खबर हम आपको बता रहे हैं और देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। दोनों बस क्षतिग्रस्त हो गई है पूरी तरह से। और जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, रोडवेज बसों में जोरदार टक्कर हुई है, क्या अपडेट है मामले में? आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे, कायमगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां पर रोडवेज बसें जो है एक दूसरे के मतलब जो आमने सामने जो जोरदार भिड़ंत हुई। बताया जाता है कि वहीं पे यात्रियों ने बताया कि दोनों जो है तेज रफ्तार से आ रही थी, उसी को लेकर जो है दोनों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। वहीं भिड़ंत में जो है करीब जो है उसमें जो है एक बस में जो है कि 30 सवारियां, एक में 15 सवारियां, 45 सवारियां करीब दोनों बैठी हुई थी। उसी में जो है कि करीब जो है 2 दर्जन सवारियां जो घायल हुई है, उसमें 6 सवारियां ऐसी जो गंभीर रूप से घायल हुई, जिनको जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराई, जिसमें एक की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल लोहिया भर्ती कराया गया है। वहीं पर जो है कि वहां जो है जो अधिकारियों हैं उनको सूचना दे दी गई, वहीं मौके पर पहुंच गए। लेकिन जो है यही सबसे बड़ा सवाल है कि तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, जिससे आमने सामने भिड़ंत हुई, कई लोग घायल हो गए, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन यही जो है कि सबसे बड़ी जो है बात है कि मतलब ये तेज रफ्तार है, तेज रफ्तार की वजह से हादसे हो रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी जो है ड्राइवर है, कोई भी इसमें जो है सबक नहीं ले रहा, ना ही इस पर कोई अधिकारी लगाम लगा पा रहा है। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है और ये बड़ा हादसा हुआ है। कई लोग घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और खबर गाजियाबाद से है, जहां जीडीए के फ्लैट्स की पहली मंजिल में हादसा हुआ है। पहली मंजिल का लेंटर टूटकर गिर गया है। सो रहे परिवार के 5 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। अर्थला में संजय कॉलोनी में जीडीए ने फ्लैट बनाए हैं। बता दें कि जीडीए ने बनाए थे 3 मंजिला फ्लैट्स। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के अर्थला की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। तो जीडीए ने 3 मंजिला ये फ्लैट्स बनाए थे और देखिए तस्वीरें भी सामने आई है। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के अर्थला की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां फ्लैट्स की पहली मंजिल में यह हादसा हुआ है। गाजियाबाद से खबर है, पहली मंजिल का लेंटर टूटकर गिर गया और देखिए लेंटर टूटकर गिरने से सो रहे परिवार के 5 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और सभी का इलाज चल रहा है। पहली मंजिल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां लेंटर टूटकर गिरा है और 5 लोग इसमें घायल हो गए हैं। लोकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्या जानकारी सामने आ रही, जिस तरह से यह हादसा हुआ है, 5 लोग घायल भी हो गए हैं? देखिए घटना रात तकरीबन 12:30 बजे की है। एक जाहिद नाम के शख्स जो कि अपने परिवार के साथ रहते हैं, अर्थला में जो ये बना हुआ संजय कॉलोनी है, इसे जीडी ने बनवाया था, जो 3 मंजिला मकान थे। घर में अचानक जो पहली मंजिल था उसका लेंटर टूट करके गिरा और वो परिवार जो नीचे सो रहा था उसके सिर पर आकर के बड़े बड़े स्लैब जो है पत्थर गिरे, जिसमें उनकी 80 वर्षीय जो माँ है उससे लेकर के और 20 साल की बेटी के बीच में सभी 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया है। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और इस बात की जांच भी कराई जा रही है कि आखिर ये लेंटर कैसे गिरा है, क्योंकि ये मकानात जो है बहुत पहले जीडीए की तरफ से बनाए गए थे। वहाँ पर परिवार रह भी रहे हैं, लेकिन वो बेहद खस्ता हालत में है। तो ऐसे में अब इसकी पूरी एक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराई जाएगी कि कहीं और किसी के साथ ये खतरा न पेश आए। अब फिलहाल जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है और वो सभी लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए पुलिस द्वारा अब इस मामले में जांच पड़ताल भी की जा रही है। और खबर बरेली से है, जहां प्रभात उपाध्याय का खतना होने से पहले पुलिस पहुंची। बरेली में भी छांगुर गैंग की तरह धर्मांतरण गिरोह का
बता दें कि दिव्यांग लोगों का धर्म परिवर्तन गिरोह करता था। शादी कराने का झांसा देकर धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था। मौलाना समेत 4 लोगों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पीएचडी स्कॉलर दिव्यांग प्रभात का खतना होने जा रहा था। मां की शिकायत पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने खतना रुकवाया है। जाकिर नाइक से संबंधित पुस्तकें और सीडी भी बरामद की गई है। बरेली के भूता मदरसे में बरेली पुलिस ने छापा मारा तो धर्मांतरण का एक बड़ा खेल यहां पर चल रहा था। और देखिए, पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को अपनी गिरफ्त में भी लिया है। काफी तेजी से जांच पड़ताल की जा रही है। बरेली का ये पूरा मामला है जहां प्रभात उपाध्याय का खतना होना था और देखिए, खतना होने से पहले पुलिस पहुंच गई और कई लोगों को हिरासत में पुलिस ने लिया है। वादिनी अखिलेश कुमारी द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके दृष्टिबाध्य पुत्र है प्रभात उपाध्याय, उनके संबंध में बताया गया कि 4 से 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार मुख्य रूप से उन्हें शादी के लिए प्रलोभन दे रहे हैं और धर्म आंतरण करने के लिए उनको लगातार दबाव बना रहे हैं। इसी के क्रम में वादिनी की निशानदेही पर जो मदरसा है फैजनगर भूता स्थित, वहां गई पुलिस टीम और वहां पर कुछ इस प्रकार का दृश्य पाया। 4 से 5 लोग एक धार्मिक बैठक में बैठे हुए थे और वहां पे जो एक प्रभात उपाध्याय नाम का व्यक्ति है उसका खतने का प्रोसीजर कराने की तैयारी चल रही थी। जब टीम घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने इस प्रयत्न को रोका, इसको विफल किया। और दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, धर्मांतरण का ये पूरा खेल चल रहा था और पुलिस ने इस मामले में मौलाना समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, क्या और जानकारी? एक सबसे बड़ा मामला है कि काफी लंबे समय से ये भूता थाना क्षेत्र में फैजगंज मदरसा है जो वहां पर एक तरीके से कहा जाए कि धर्मांतरण की फैक्ट्री चल रही थी। इस पूरी बात की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस के जो आला अधिकारी एसएसपी बड़ी रत्नाकर ने एसपी दक्षिण अंशिका वर्मा के नेतृत्व में एक टीम को बनाया। टीम ने पहले मौके पर जाकर जांच पड़ताल की, फिर आसपास के लोगों से जब इस पूरे मामले में पूछा गया और जब बातें निकलकर सही आई तो इस पूरे मामले में एक शिकायत जो प्रभात उपाध्याय, सबसे बड़ी बात है ये कि ये जो प्रभात उपाध्याय पीएचडी है, स्कॉलर है और अपने आप में शिक्षक है जो राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ा था। इसके खतने की वहाँ तैयारी चल रही थी। इसके साथ साथ एक ब्रजपाल है जिसको अब्दुल्ला बना दिया गया है। इस प्रभात कुमार को इस्लाम धर्म अपनाने के बाद इसका नाम भी हमीद रख दिया गया था और इसको ये कहकर धर्म परिवर्तन कराया गया कि आपकी शादी हम करा देंगे, अच्छी जगह शादी हो जाएगी। इस्लाम में कई शादियां आप कर सकते हैं और किसी को भी तलाक देकर दूसरी शादी कर सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर जब प्रभात कुमार लगातार अपने फोन पे बात कर रहा था तो उसकी माँ ने इस बात को सुन लिया था। माँ जब सचेत हुई तो उसके बाद उसने पूरी पड़ताल की तो बरेली आकर इस मामले में शिकायत की गई। जब पुलिस ने जब जाल बिछाया तो वहां से मदरसे से 4 लोगों को पकड़ा गया है जिसमें इस पूरे इस मामले का सरगना अब्दुल मजीद है। इसका भाई आगरा धर्मांतरण, इसका जो जीजा है वो आगरा धर्मांतरण में भी पकड़ा गया था। इसको आगरा पुलिस ने जेल भेजा था। वो लगातार कई धर्मांतरण के मामले करा चुका था। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस भी बारीकी से नजर रख रही कि आखिर इनकी जड़ें कहाँ है। इनकी जब अकाउंटों की जांच की गई तो इनके पास 21 अकाउंट निकले हैं जिसमें एक टेलर है जिसके 12 खाते उसके अकाउंट में निकले हैं और उसमें लगभग 13 से 14 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है जो देश के पूरे करीब 13 राज्यों से इनमें पैसे आए हैं और ये लोग अलग अलग जाके मदरसे के लिए धन इकट्ठा करते थे। जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनके लिए चंदा इकट्ठा करते थे, उन लोगों को भी चंदे देने के लिए लगाते थे कि वो भी जाए और अपने माध्यम से चंदा लेकर आए और ये मदरसे और जो धर्मांतरण का जा रहा है ये और तरीके से फैले। फिलहाल पुलिस ने अभी 4 लोगों को पकड़ा है। इससे विस्तृत जांच की बात की जा रही है। आगे भी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। बहुत धन्यवाद दीपक आपका जानकारियों के लिए। वहीं अखिलेश यादव ने मंगलवार को सपा सांसद इकरा हसन को जन्मदिन पर सरप्राइज दिया। सभी सांसद एक स्वर में इकरा हसन को हैप्पी बर्थडे विश करने लगे। अचानक मिले इस सरप्राइज को देखकर इकरा हसन हैरान रह गई। इस दौरान सपा सांसद डिंपल यादव खुद आगे बढ़कर इकरा हसन के साथ केक काटा। वहां मौजूद सांसदों ने तालियां बजाकर माहौल को खुशनुमा बना दिया। इसी बीच अखिलेश यादव ने 100 रुपए का नोट निकाला और इकरा को जन्मदिन का गिफ्ट दिया। अखिलेश का यह अंदाज देखते ही देखते पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। इकरा हसन खुद भी शर्मा गई और मुस्कुराते हुए नोट को स्वीकार किया। इकरा इस पूरे आयोजन से भावुक हो गई और सभी को धन्यवाद देती नजर आई। तो देखिए ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां इकरा हसन के जन्मदिन के मौके की ये तस्वीर है जहां अखिलेश यादव की तरफ से देखिए सरप्राइज दिया गया। सभी एक स्वर में हैप्पी बर्थडे विश करते हुए नजर आए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बता दें कि महंत राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ा और विवादित बयान दिया है। दरअसल
गोंडा पहुंचे महंत राजू दास ने कहा कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का हाल है वह किसी का नहीं हो सकता। गली कूचे और हर मोहल्ले में ऐसे लोग कुटे पिटे जाएंगे और टोके जाएंगे। स्वामी का जो हाल है किसी का हाल नहीं हो सकता है। गली में कूचे में हर मोहल्ले में कूटा जाएगा, पीटा जाएगा, टोका जाएगा ऐसे लोग। फिर मैं निवेदन करता हूं, सनातन की जो पहचान है भारत से, संस्कृति की जो पहचान है भारत से, सनातन का ये विकास है कि पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है और कोई मत मतांतर पथ अपना पूरे दुनिया में किसी मत मतांतर को परिवार नहीं मानता है, धर्म नहीं मानता है। सनातन सिखाता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो। इसके नाते स्वामी ही नहीं, स्वामी के जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जो सनातन पर टिप्पणी करते हैं। मैं हिंदुओं को आगाह करना चाहूंगा, सनातनियों से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और खबर कानपुर से है, जहां ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक के नीचे जा फंसी बाइक और बाइक में आग लग गई। ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिठूर थाना क्षेत्र के मंतना चौकी की घटना बताई जा रही है। तो देखिए, ट्रक के नीचे बाइक फंस गई, जिसके बाद बाइक में आग लग गई। तो आसपास के लोगों ने बाइक में लगी आग को बुझाया। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं घटनास्थल से। तो ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मारी और देखिए बाइक जो है वो ट्रक में जा फंसी, जिसके बाद बाइक में आग लग गई और ट्रक चालक मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया। और खबर वाराणसी से है, जहां असलाहा तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की घेराबंदी के दौरान फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तस्कर घायल हुआ है। सारनाथ हत्या में शूटरों को असलाहा दिया था। बता दें कि कॉलोनाइजर की हत्या के प्लान में शामिल था। पुलिस हत्या के प्लानर से पूछताछ कर रही है। वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस अब इस मामले में आगे की भी कार्रवाई में जुटी हुई है। तो पुलिस अब हत्या के प्लानर से पूछताछ कर रही है। वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जहां देखिए असलाहा तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। वाराणसी से यह खबर सामने आ रही है। थाना सारनाथ में पंजीकृत मुकदमा 389 जो इसमें मर्डर का एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, इसमें हमारी टीमें लगातार जो कार्य कर रही थी, इसी में सूचना प्राप्त हुई थी कि जो इसके मुख्यतः जो प्लानर है और जो जिसमें जो शूटर्स के जो जिसने असला सप्लाई करा था वो आज यहाँ पे मिलने आए हुए थे और उनके बीच में कुछ पैसे का लेन देन हो रहा था। इसी सूचना पे जब हम लोग आए तो यहाँ पे जो जिसने असला प्रोवाइड किया था मुकीम, उसने वो भागने की कोशिश करने लगा और पुलिस की तरफ फायर किया। जब अभी फायर में उसको पैर में गोली लगी, उसको इलाज हेतु अभी अस्पताल भेजा गया। बाकी जो मुलजिम है उनको हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है और जो मेडिकल है और बाकी सारी चीजें जो विधिक कार्रवाई उसको हम लोग करा रहे हैं। और खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पुलिस और 50,000 का इनामिया बदमाश मुठभेड़ में फेर हो गया। बता दें कि मुठभेड़ में बदमाश गोविंद गौतम को गोली लगी है। घायल बदमाश को पुलिस ने भर्ती करवाया है, जहां तमंचा, कारतूस, बाइक और आभूषण बरामद किया गया है। महेशगंज संग्रामगढ़ में ये शामिल था। बता दें कि पुलिस और एसओजी की हर्षपुर नहर के पास ये कार्रवाई देखने को मिली है। एक बाइक सवार संदिग्ध को चेकिंग के लिए रोकने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायर कर दिया गया। आत्मरक्षा हेतु की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लगी। अभियुक्त द्वारा दिनांक 30 जून को थाना महेशगंज में जन सेवा केंद्र संचालक से लूट की घटना एवं दिनांक 28 जुलाई को ग्राम अफसानगंज थाना संग्रामगढ़ में ज्वेलरी लूट की घटना कारित की गई थी। अभियुक्त के पास से लूटे गए आभूषण भी बरामद किए गए हैं। इस संबंध में और अधिक साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और खबर प्रयागराज से है, जहां पुलिस और एसओजी के शातिर लुटेरे से मुठभेड़ हुई है। पुलिस के पीछा करने पर दोनों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश भर्ती कराया गया है, साथ ही अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। दूसरे बदमाश के लिए पुलिस की कॉम्बिंग जारी है। बता दें कि 1 किलो की चांदी के जेवर बरामद हुए हैं। फूलपुर क्षेत्र में सराफ से लूट की थी। सोने की चेन
गंगानगर जोन के फूलपुर थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ देखने को मिली है, जहां पुलिस की लुटेरों के संग ये मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल जिस पे 2 व्यक्ति सवार थे तो पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया, परंतु उनके द्वारा न रुकते हुए तेजी से मोटरसाइकिल आगे बढ़ाई गई। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करते हुए पीछा किया गया, जिस पर उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में एक मोटरसाइकिल सवार के पांव में गोली लगी, जिससे वह घायल हुआ, जिसको इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है, तथा दूसरा संदिग्ध अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हुआ, जिसके गिरफ्तारी हेतु खोजबीन की जा रही है। और खबर ललितपुर से है, जहां चिटफंड कंपनी एलयूसीसी के 6 आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है। समीर अग्रवाल पहले से 50,000 का इनामी है। लखनऊ निवासी शबाब पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। वहीं पंकज पर 50,000 और रिजवान पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। अन्य फरार आरोपियों पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। 44 नामजद लोगों पर मुकदमा दर्ज है, कुछ जेल में है। बता दें कि ललितपुर में 1600 करोड़ का घोटाला कर आरोपी फरार हुए हैं और इन्हीं आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है। हम लोगों का पैसा आखिर गया कहाँ है? आज हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ना हम लोग बेरोजगार हुए हैं, न किसी तरह से कोई धंधा नहीं कर रहे हैं। और जो हमारे निवेशक हैं वो आए दिन हमारे घर पे आके हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। अब हम लोग जाए तो जाए कहाँ? अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी तो फिर आगे चल के हम लोगों को पलायन करना पड़ेगा या फिर सुसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 1 साल से पीड़ित हैं और कई बार यहाँ ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमारी सुनवाई, हमारी यही मांग है कि हमारे जो निवेशक हैं और हम लोग खुद भी विक्टिम हैं, हम लोगों का भी पैसा उसमें लगा हुआ है और हमारे परिचितों का भी लगा हुआ है, उन्हें उनका पैसा वापस मिल जाए, बस हम यही चाहते हैं। और खबर लखनऊ से है, जहां बिजली विभाग के लेखाकार पर एफआईआर दर्ज हुई है। लेखाकार पर आय से अधिक संपत्ति को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है। शक्ति भवन में तैनात इंस्पेक्टर ने मुकदमा दर्ज करवाया है। दिलीप कुमार अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। महानगर मुख्य अभियंता कार्यालय के लेखाकार हैं, तो शक्ति भवन में तैनात इंस्पेक्टर ने यह मुकदमा दर्ज करवाया है। बता दें कि दिलीप कुमार अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो महानगर मुख्य अभियंता कार्यालय के लेखाकार हैं, बिजली विभाग के लेखाकार पर मुकदमा दर्ज हुआ। लखनऊ से यह खबर आपको बता रही है। वहीं अलीगढ़ में पिस्टल के दम पर युवक से लूट की गई है। युवक से 1.5 लाख रुपए की लूट हुई है। 2 भैंस बेचकर लौट रहा था युवक। आधा दर्जन बदमाशों ने मारपीट की। यहां चंदौस थाना इलाके के जहराना की घटना बताई जा रही है। तो युवक से 1.5 लाख रुपए की लूट की गई है। 2 भैंस बेचकर पैसे लेकर वापस लौट रहा था युवक, तभी देखिए लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। आधा दर्जन बदमाशों ने मारपीट की और लूट की घटना को अंजाम दिया। तो पुलिस अब मामले में जांच पड़ताल कर रही है। तो पिस्टल के दम पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। तो घटना यूँ है, मैंने 2 भैंस अपनी मौसी के लड़के अमृतपुर बेची थी। वहाँ से मैं अपना पैसे लेकर 1.5 लाख रुपए आ रहा था। तो सर मेरे जहराने के जो मॉडल स्कूल है उससे पीछे, जहराने के पीछे मेरे संग वारदात हुई है। मतलब पवन और एक दीपक, सर उसमें 10-15 लोग हैं, वो अज्ञात में है, उनका मैं नाम नहीं जानता, शक्ल से पहचानता हूँ। और सर उन पर हथियार भी थे, तो मैं अपनी जान बचाकर भागा हूँ। फिर मैं यहाँ का 100 नंबर फोन किया है और सर ने फायर भी किया। किस गाड़ी से आए थे वो? सर मैं, वो किस गाड़ी से? बाइक थे, सभी लोग बाइक पे थे। सभी लोग। और खबर अमेठी से है, जो 31,15,000 की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार किया गया है। तस्कर के कब्जे से 315 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया है। तस्कर के खिलाफ कई जिलों में मुकदमे पहले से दर्ज हैं। कमरौली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई की है। तो कमरौली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह बड़ा एक्शन लिया है, जहां 31,15,000 की स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेठी का ये पूरा मामला है। तस्कर के कब्जे से 315 ग्राम मादक पदार्थ भी बरामद किया गया है। तस्कर के खिलाफ कई जिलों में मुकदमे पहले से दर्ज हैं। लंबे समय से पुलिस इसकी तलाश में थी और देखिए मुखबिर की सूचना पर बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस को मिली है। तो स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
वहीं रामपुर में डीएम आवास के निकट बनी 126 दुकानों पर अब कभी भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। 24 नामजद और एक अज्ञात के विरुद्ध थाना सिविल लाइन में केस दर्ज है। राजस्व निरीक्षक ने ये केस दर्ज करवाया है। केस दर्ज होते ही 70% दुकानदारों ने अपनी दुकानों से सामान हटाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने रात में दुकानें खाली की, जबकि कुछ लोग सुबह सुबह दुकानें खाली कर रहे हैं। जिलाधिकारी आवास के निकट बनी 126 दुकानों पर अब कभी भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। दरअसल बीती शाम जब कोतवाली सिविल लाइंस में राजस्व निरीक्षक की तहरीर पर 24 नामजद और एक अज्ञात के विरुद्ध जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई है कि दुकानदारों ने बीती रात तकरीबन 70% दुकानों से अपना सामान हटा लिया है। उधर जिला अधिकारी के निर्देश पर आरडीए ने पिछले सप्ताह इन्हीं दुकानदारों को दुकान खाली करने के निर्देश दिए थे। हालांकि कुछ दुकानदारों ने उसी नोटिस को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें सुनवाई के लिए 4 सितंबर 2025 की तारीख लगी है। देखना ये दिलचस्प होगा क्या अब रामपुर में इन दुकानदारों को लेकर कोई सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया जाएगा या फिर दुकानदारों की दुकानों को जमींदोज कर दिया जाएगा। रामपुर से भारत समाचार के लिए ओमपाल सिंह राजपूत। और खबर हमीरपुर से है, जहां गौशाला में तड़प तड़प कर गाय की मौत हुई है। पशुपालक की आंखों के सामने गाय की मौत हुई है, जहां तीज मेला के चलते पशुपालक की गाय बंद की। बता दें कि आवारा गौवंशों के साथ गौशाला में बंद किया गया था। पालतू गाय को तड़पता देख खूब रोई बुजुर्ग महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। यूं नगर पंचायत सुमेरपुर की बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है। सुमेरपुर नगर पंचायत के कान्हा गौशाला का ये मामला बताया जा रहा है। इस तरह अगर अधिकारी करेंगे तो फिर आम जनता क्या करेगी, बताइए। और खबर बांदा से है, जहां पति ने पत्नी की निर्मम हत्या की है। पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी है। पुलिस ने हत्यारे पति को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पारिवारिक कलह हत्या की वजह बताई जा रही है। जहां तिंदवारी थाना क्षेत्र के धौसड़ गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस अब मामले में जांच पड़ताल कर रही है। तो पारिवारिक कलह हत्या की वजह बताई जा रही। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पति की तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया है। पत्नी की बेरहमी से पति ने हत्या कर दी है। कुल्हाड़ी से काट कर हमला किया गया और देखिए पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस अब मौके पर पहुंची हुई है। आसपास लोगों से, परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है और आरोपी पति अब पुलिस की गिरफ्त में है। मंजू देवी उम्र करीब 38 वर्ष अपने घर के कमरे में सो रही थी। तभी अभियुक्त पति राम आशीष वर्मा पुत्र भोला प्रसाद उम्र करीब 42 वर्ष ने अपनी पत्नी मंजू देवी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। अभियुक्त हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर स्थानीय पुलिस मौजूद है। लाइन ऑर्डर की कोई समीक्षा नहीं है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और खबर झांसी से है, जहां चिरगांव में भाई ने भाई की हत्या की है। खून से सनी रॉड के साथ भाई को गिरफ्तार किया गया है। रॉड मारकर भाई ने भाई की हत्या की है। पुलिस ने आरोपी भाई को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। दोनों में शराब पीते समय झगड़ा हुआ था, ये पड़ोसी का कहना है। चिरगांव थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की भी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। दोनों में शराब पीते समय किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, ये पड़ोसी का बयान सामने आया है। चिरगांव थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां भाई ने भाई की हत्या की है। झांसी से ये खबर है, खून से सनी रॉड के साथ आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो रॉड मारकर भाई ने भाई को मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस अब कई एंगल से मामले में जांच पड़ताल कर रही है। आरोपी भाई को अपनी गिरफ्त में पुलिस ने लिया है और उससे भी पूछताछ की जा रही है। दोनों में शराब पीते समय झगड़ा हुआ था, किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, ये पड़ोसी का कहना है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो भाई ने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया, जहां भाई ने ही अपने भाई की हत्या की है।
तो खून से सनी रॉड के साथ आरोपी भाई को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा इस मामले में की जा रही है। दोनों में शराब पीते समय किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और देखिए ये झगड़ा किस तरह से हत्या में तब्दील हो गया, जहां एक भाई ने दूसरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। झांसी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस अब मामले में जांच पड़ताल कर रही है। आज एक इनका आपस में झगड़ा हो रहा था तो पास के अल्ताफ ने एक 112 पे सूचना दी थी। उस पर तत्काल पुलिस जब मौके पहुंची देखी कि ये दरवाजा बंद था और उसे अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। तो बगल के जो व्यक्ति हैं उनके घर के जीने से जो ऊपर से जीने से जब अंदर आए तब देखा कि जो राकेश है वो काफी खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उससे बॉडी पर कोई हलचल नहीं होती और ये राकेश जो है वहीं बेड के नीचे छुपा हुआ था। इसको लेकर कस्टडी में लेकर इससे पूछताछ की जा रही थी। इसने मारने की बात अपने स्वीकार किया, मारपीट किया है। फिर लंबी जानकारी में बताया कि इनके आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसने अपने भाई को सब्बल से मार दिया। बाकी बीसी से पूछताछ की जा रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए।